कोई प्रोफेसर कहाँ स्वामी शादी कर रही है बालिग लड़की, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे राइट टू मैरिज, राइट टू चॉइस का भी सवाल है, और ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह है, लेकिन राइट टू चॉइस आज के जमाने में जो भी तायरा जी कह रही है कि एक पढ़ी लिखी व्यक्ति को, एक लड़की को इतना तो फ्रीडम है कि वो जिससे चाहे वो शादी कर ले, लेकिन ये उसको डरा कर कि भाई अगर आप मुसलमान व्यक्ति से शादी कर लोगे तो आपको फ्रिज में काट कर बंद कर दिया जाएगा, ये प्रमाइस मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर स्वामी, आप मुझे बताइए कि आज यशपाल बेनाम जो कि लड़की के पिता हैं, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, पौड़ी गढ़वाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, आज क्या उनकी गलती भी नहीं कि उन्होंने इन ट्रोलर्स के प्रेशर में आकर, या फिर अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए, जबकि वो ये जानते थे कि उनकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने केव इन किया और प्रेशर में आकर वो दबाव में आए और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। आज क्या उनको भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए? देखिए नीलू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहर इतना ज्यादा जड़ तक चला गया है कि वो फोर्स हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैंसिल की। देखिए, चौधरी चरण सिंह ने 50 साल पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस पे सरकार को इनाम रखना चाहिए। और नीलू जी, मुझे गर्व है, मेरे 2 बेटे हैं, एक सिखों की, मेरी एक बहू जो है सिख है और एक बेटी जो है, एक बहू जो है वैश्य है और हम ब्राह्मण हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा ननिहाल जो था वो था आर्य समाजी और मेरा दधियाल था सनातनी। आर्य समाजियों में मूर्ति पूजा नहीं होती, मेरी माताजी मूर्ति पूजा नहीं करती थी, मेरे पिताजी मूर्ति पूजा करते थे, हम 4 बच्चे पैदा हुए, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। मेरी पत्नी है शैव, मैं हूं वैष्णव, कोई समस्या नहीं हुई, हमारे 2 बेटे हुए। देखिए, वास्तविकता में जब तक ये एक दुर्भावना, और ये मैं पूछना चाहता हूं जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, शाहनवाज हुसैन को मंत्री किसने बनाया? उनकी पत्नी हिंदू है या नहीं? उन्होंने क्या लव जिहाद किया? मुख्तार अंसारी, जो मुख्तार अब्बास अंसारी हैं, वो मंत्री बने, वो उनकी पत्नी हिंदू हैं कि नहीं? मुख्तार अब्बास नकवी, जी जी, मुख्तार अब्बास नकवी। और तीसरा सुनिए, धर्मेंद्र को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट किसने दिया? हेमा मालिनी आज भी सिटिंग एमपी हैं, दोनों मुसलमान हो गई हैं, वो लव जिहाद है कि जी जी। बताइए, ये विरोधाभास जो है, ये लोग असल में ये नहीं समझ रहे हैं कि देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं, वास्तविकता में नीलू जी मैं कहता हूं, अगर अब्दुल हमीद की बेटी में या पोती मेरे घर में बहू बन के आती, अगर अशफाक उल्लाह खान ने इस देश के लिए जान न दी होती और उनकी बेटी या पोती होती, मैं अपने घर में गर्व महसूस करता कि अपने घर में उसे बहू बना के लाऊं। और अगर नीरव मोदी और ललित मोदी की बेटी मेरे घर में आ जाती, मैं उसे घर से निकाल देता, उससे संबंध तोड़ लेता। मेरे लिए कोई धर्म और जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है क्या वो देशभक्त है, क्या उसके परिवार के, उसके पूर्वजों ने, पुरखों ने इस देश के लिए खून दिया है क्या? अगर इस आदमी में हिम्मत होती, और हिम्मत नहीं होगी, कि मैं जानता हूं हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतने ट्रोलर्स हैं, इतने बदमाश घूम रहे हैं सड़क पे और मोहल्लों में, कि वो आपको, ये हम जैसे लोगों को, जो हम लोग, देखिए नीलू जी, मैं बिल्कुल पवित्र सनातनी हूं, पूजा पाठी हूं, मेरी पत्नी 3-3 4-4 घंटे पूजा करती हैं, हम लोग व्रत रखते हैं, अच्छे सनातनी हैं, लेकिन दिन में कम से कम 50 लोग हमसे कहते हैं आप एंटी हिंदू हैं। क्योंकि वो हिंदू जो प्यार की भाषा बोलता है, जो सद्भाव और संभाव की भाषा बोलता है। नीलू जी, मेरे स्टूडेंट्स जो दुबई में बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, रो रो के मुझे फोन करते हैं, सर क्या हो गया इस हिंदुस्तान को, यहां पे हम लोग इस प्यार से, मोहब्बत से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले, और हमें इस तरह से बदनाम किया जाता है। व्हाट्सएप पे एक पोस्ट करते हैं, हमें खदेड़ दिया जाता है। ये क्या हो गया इस देश को? इस देश को आज तक हम 75 साल मैंने देखा है नीलू जी, मैंने इलाहाबाद का रहने वाला हूं, मैंने 1962, 65, 71 की वॉर देखी है, हिंदू मुसलमान नहीं देखा है, हिंदुस्तानी देखे हैं। प्रयाग स्टेशन के पास हमारा घर था, स्टेशन में जाके सब धर्म के, सब जाति के लोग सैनिकों को प्रणाम करते थे, राखी बांधते थे, मुसलमान भी बांधते थे। और आज ये स्थिति आ गई है, हम संशय की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं। 6-7 साल का बच्चा, आपने सुना होगा केरला के अंदर या कर्नाटका के अंदर, एक 7 साल की हिंदू लड़की ने एक मुसलमान 7 साल की लड़की के मुंह पे थूक दिया कि तुम गंदी हो। 7 साल की लड़की ने, जहर जड़ तक चला गया है, और इस जड़ के जहर को निकालना आवश्यक है। और वास्तविकता में
जब तक प्रेम और सद्भाव नहीं इस देश के अंदर आएगा, ये देश विश्वगुरु क्या, ये विश्वगुरु बन जाएगा।